जय हिंद। कक्षा 6 का पुस्तक हमारी दुनिया का अध्याय 2, जिसका नाम है पृथ्वी और उसकी गतियाँ, इसके बारे में आज हम लोग समझते हैं। आइए। दिन और रात। शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली मीरा को बुलाया। उसने नई ड्रेस पहनकर मीरा से पूछा, बताओ तो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मीरा बोली, मुझे तुम्हारी पूरी ड्रेस ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। शीला को लगा उसकी इतनी अच्छी ड्रेस उसकी सहेली देख नहीं पा रही है, वह क्या करे। आप देखिए, क्योंकि इन्होंने फोकस करा है कि लाइट के बारे में। इन दिनों इन दोनों की बातें शीला के बड़े भाई राजीव सुन रहे थे। दोनों को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, शीला तुम प्रकाश में जाओ और गोल घूम जाओ। देखिए कैसी स्टोरी बना रहा है, प्रकाश में जाने के लिए और गोल घूमने के लिए। इससे पृथ्वी की घूर्णन की बताएगा, घूर्णन का डिस्कस करवाएगा। शीला ने वैसा ही किया, जिससे मीरा को उसकी पूरी ड्रेस में प्रकाश दिखाई देने लगा। वह बोल उठी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। राजीव ने कहा, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वह वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो प्रकाश का डेफिनेशन बता दिया कि प्रकाश से क्या रिलेशन बता दिया कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह स्पष्ट दिखाई देती है। पृथ्वी का घूमना। अब देखिए पृथ्वी का, क्योंकि उसको घूमने के लिए भी कहा था, अब जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा? राजीव ने आगे कहा, शीला जिस प्रकार अभी तुम प्रकाश के सामने गोल घूमी, घूमने से तुम्हारी ड्रेस जिस तरह के हिस्से पर प्रकाश पड़े उससे ड्रेस का भाग दिखाई दिया। सपोज करिए कि इस तरह से घूमेंगे, जो प्रकाश पड़ेगा जिस पर तो ड्रेस का भाग दिखाई देगा। इसी तरह पृथ्वी घूमती है जिस ओर, तो सूर्य की चाँद सामने होती है तो यहाँ पे दिन होता है, सूर्य के ऑपोजिट होता है तो वहाँ पे रात हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब करने की ट्राई कर रहा है। ड्रेस भाग दिखाई देने लगा। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है और इसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है, वहाँ दिन होता है, और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता है, वहाँ रात होती है। पृथ्वी को इस तरह के एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा का समय लगता है। हम लोग पहला चैप्टर में भी, पहला अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। कितना घंटा लगता है? 24 घंटा का समय घूर्णन करने में लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इस गति के कारण दिन और रात होता है। तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा। पृथ्वी के दैनिक गति के कारण दिन और रात होते। मौसम कब बदलेगा? परिभ्रमण के कारण, परिभ्रमण गति के कारण। राजीव उठो और अलमीरा की ऊपर रखे ग्लोब को लेकर आया। उसने उसे घुमाकर बताया कि जिस प्रकार ग्लोब घूम रहा है ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूम रही है। देखिएगा, आप इस तरह से ग्लोब रखेंगे यहाँ पे, इस तरह से घुमाएंगे तो घूमने लगेगा। पृथ्वी भी क्या, एक ग्लोब का मॉडल है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, माफ़ करिएगा। उन्होंने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ग्लोब पर दिखाते हुए बताया। ग्लोब में दो ध्रुव होता है, ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव, नीचे की जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होता है जिसको बोलते हैं अक्ष, एक्सिस बोल रहे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या रेखा नहीं है। यह एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी पर जो है ग्लोब पर खींचा हुआ एक काल्पनिक रेखा, लेकिन पृथ्वी में मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है। ग्लोब को दिखाते हुए उन्होंने बताया, ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, ग्लोब पृथ्वी का एक टाइप का मॉडल है, इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी रहकर एक थोड़ी सी झुकी होती है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर टिल्ट है, झुकी हुई है 23 1/2 डिग्री। ग्लोब खेलें ग्लोब का खेल। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। एक ग्लोब लीजिए, इसे अक्षों पर इस प्रकार रखिए कि उसके आधे भाग पर प्रकाश हो और पीछे भाग पर छाया रहे। इस प्रयोग को मोमबत्ती या टॉर्च की सहायता से कीजिए। जिस ग्लोब के प्रकाश की तरफ धीरे धीरे किसी एक दिशा में घुमाइए और कॉपी पर उन पर महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पहले उजाले तथा अंधेरे में थे। पुनः ग्लोब को घुमाकर और उन महाद्वीपों के नाम लिखे जब वो उजाले की ओर आ रहे हैं। इस तरह से आप करके देखिए। अध्यापक की सहायता से ग्लोब को इस प्रकार रखिए जिससे उसे पृथ्वी की सामान्य गति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सके।
पृथ्वी की सामान्य गति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सके। प्रकाश को जापान पर केंद्रित कीजिए और पता लगाइए कि ग्लोब पर कौन कौन से ऐसे देश हैं जो छाया में हैं। जापान पर फोकस करेंगे लाइट को तो कौन कौन से देश छाया में हैं। तत्पश्चात प्रकाश को भारत पर केंद्रित करें और छाया को प्रदर्शित करके केंद्रों के नाम लिखिए, प्रदेशों के नाम लिखिए। अब विषुवत रेखा पर लगभग समान दूरी पर निशान लगाइए और अ, ब, स, द इत्यादि अंकित करें। किसी एक स्थान पर प्रकाश को प्रतिबिंबित करें और शेष स्थान पर प्रकाश की स्थिति के आधार पर पूर्णतः प्रकाशित, अंशतः प्रकाशित, पूर्णतः इस तरह से विभाजित कर वे कौन कौन से देश हैं पता करिए। नेक्स्ट देखेंगे, राजीव ने दोनों से पूछा, जरा सोचो तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? दिन और रात नहीं होगा। शीला बोली, सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन होगा जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी। दूसरे भाग तो रात होगी, हमेशा ठंडी पड़ेगी। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी होती है, जुड़ी हुई है। इस कारण ऋतु का परिवर्तन भी नहीं होगा। अगर परिभ्रमण गति नहीं करेंगे तो ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, परिभ्रमण गति होगा पृथ्वी का तो ऋतु परिवर्तन होगा। तो इस तरह से अगर घूर्णन नहीं होगा तो दिन और रात नहीं होंगे, दिन ही होंगे, ये केवल रात ही होगी। अब आते हैं परिभ्रमण, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। राजीव ने शीला से पूछा, परिभ्रमण गति क्या है? शीला ने बताया, अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती हुई 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। पृथ्वी की इस गति को परिभ्रमण गति कहा जाता है। राजीव ने कहा, तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा। ऐसा लगता है सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। आकाश में सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, क्या यह ठीक है? दोनों चुप थे। देखे होंगे कि पूरब से सूरज डूबता है तो पूरब से पश्चिम की ओर आकर के पूरब से उगता है, पश्चिम में जाके डूब जाता है। तो इस तरह से लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। राजीव ने बताया, यह हमारी नज़रों का भ्रम है। वास्तव में पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नहीं। सूर्य फिक्स है। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है तथा बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही होती हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती, इस टॉपिक को याद करिएगा। पृथ्वी पश्चिम से, अभी क्वेश्चन पूछेगा, पृथ्वी किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। इसीलिए हमको सूर्य दिखता है कि पूरब से पश्चिम आ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहा जाता है। कौन सी गति कहा जाता है? आभासी गति बोल सकते हैं। उन्होंने चित्र दिखाकर पूछा, कौन सा चित्र? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है। मीरा बोली, भैया क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम और ऋतुएं बदलते हैं? अब देखिएगा, मौसम तो ऋतुएं कौन सा? परिभ्रमण के कारण होते हैं। राजीव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक समझ रही हो। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार झुकाव के सूर्य की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और ना ही विपरीत, जैसा चित्र में दिखाया गया है। अब देखिएगा, चित्र में देखिए परिभ्रमण में सभी स्थितियों में पक्ष में, यहाँ देखिए 21 मार्च है, इस पर भी फोकस करेंगे। 21 जून है और इधर देखिए ये 22 दिसंबर है और लास्ट में देखिएगा ये 23 दिसंबर है। इन सारे डेट को फोकस करेंगे। देखिएगा, बीचों बीच से जो लाइन पास होता है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ऊपर वाले हिस्से में एक लाइन पास होता है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, नीचे वाले में मकर रेखा बोलते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर होता है ऊपर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे होता है, इक्वेटर बीचों बीच से पास होता है। इस तरह से देखिए कि सूर्य की स्थिति 6 महीना पे, 4 महीना, 3 महीना पे बदलती रहती है। आइए फिर देते, जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी होती है तो देखकर बताओ कि पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध सूर्य के सामने है। यह कहकर राजीव ने चित्र को आगे कर दिया। दोनों उस चित्र को गौर से देखने लगी। मीरा ने कहा, भैया चित्र के अनुसार 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है तो उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे, रातें छोटी होती है। आपको इतना बातें याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन जो होता है लंबा होता है और रातें छोटी होती है। 21 जून वाला डेट को। शाबाश, राजीव ने मीरा की पीठ ठोकी।
हमारा देश इसी गोलार्ध में, कौन सा गोलार्ध? हमारा प्यारा भारत उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट देखेंगे, है ना भैया? हाँ सही कह रही हो। देखो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीना पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा रहता है। यही कारण है कि ध्रुव में लगातार 6 महीने रात और 6 महीने दिन का होता है। अब देखते हैं जून एवं दिसंबर की स्थिति। क्या क्या स्थितियाँ बनेंगी, केस बनेंगे? मीरा बोली, भैया तब तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। घूर्णन के कारण और परिभ्रमण के कारण मौसम बदलते हैं, ऋतु बदलती है। राजीव बोला, बिल्कुल ठीक। घूर्णन से दिन और रात होते हैं, परिभ्रमण से मौसम बदलते हैं। लेकिन दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है, इसे चित्र से समझ सकती हो। 21 जून को पृथ्वी सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिस कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। इस समय सूर्य का ताप अधिक होता है, अधिक मिलता है, फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है, यहाँ तक कि लू भी चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इसलिए वहाँ जून के समय ताप कम मिलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, शीला बोली, क्या सूर्य की स्थिति हर वक्त बदलती रहती है? राजीव ने कहा, नहीं, सूर्य स्थिर है, स्टेटडी है। स्थिर होने के कारण उसकी स्थिति तो हर वक्त एक सी रहती है। पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 माह बाद, 21 जून से जोड़ेंगे तो 6 माह बाद, तो 22 दिसंबर आएगा। सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य दूसरी ओर पहुंच जाता है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। इस समय पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्से अंधेरे में। इसलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो होती है लंबी होती हैं और रातें छोटी होती हैं। कौन सा? 22 दिसंबर को फोकस करना है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो होते हैं लंबे होते हैं, रातें छोटी होती है। साथ ही इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने के कारण गर्मी की ऋतुएं होती है। इसके विपरीत इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, दिन छोटा होता है, इसीलिए दिसंबर में यहाँ जाड़े की ऋतु होती है। बताइए अपने दिसंबर में अधिक ठंडी क्यों पड़ती है देश में? क्योंकि हमारा उत्तरी गोलार्ध में है दिसंबर का महीना में, और सूर्य कहाँ चली जाती है? दक्षिणायन चली जाती है। सितंबर और मार्च की स्थिति देखते हैं। मीरा ने पूछा, भैया फिर तो इस गति के कारण हर वक्त पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती होंगी। राजीव ने कहा, हाँ, तुम प्रत्येक 3 महीने की स्थिति समझ सकती हो। जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। इस दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और ना ही उसके विपरीत। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं के बराबर भाग में काटता है। इसीलिए 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये तिथियां समदिवरात्रि कहा जाता है। क्या कहेंगे? समदिवरात्रि। दिन भी बराबर, रात भी बराबर। कौन कौन सा? 21 मार्च और 23 का सितंबर। मार्च का महीना बीत गया, 21 मार्च को दिन और रात बराबर हो गया, अब सितंबर में आएगा। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती होती है। इस समय जो होती है विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी। इन तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः वसंत और शिशिर ऋतु होती है। राजीव ने शीला और मीरा से पूछा, अब तो तुम दोनों जान गई हो कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होती है। छोटी होने के कारण आसपास के क्षेत्र में इस समय गर्मी ऋतुएं होती है। राजीव ने बच्चों को चित्र दिखाया और बताया। देखिए चित्र दिखा रहा है, इस चित्र में डायरेक्ट वाला लाइट, एक तिरछा वाला लाइट दिखा रहा है। सपोज करिए डायरेक्ट लाइट, ये तो दोपहर का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी देगा। तिरछा सुबह वाला टाइम बहुत कम, थोड़ा सा धूप होगा, गर्मी कम होगी।
सुबह के समय सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं। ये सुबह वाला फिगर है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती है, जिसके कारण धूप हल्की होती है। ये किसको होता है? कोणीय झुकाव हल्की होती है, गर्मी भी नहीं होती है। इस समय बनने वाली परछाई लंबी होती है। जैसे जैसे दोपहर होता है तो सूर्य का प्रकाश ऊपर नजर आने लगता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी होती है तथा परछाइयाँ भी छोटी होती जाती है। इस समय अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि हमें दोपहर के समय अधिक गर्मी लगती है। शाम को सूर्य की किरणें फिर तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिससे इस समय कम गर्मी होती है और रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, जिससे रात ठंडक हो जाती है। पृथ्वी की गोलाकार सतह। अब देखिएगा पृथ्वी का कैसा सतह? गोलाकार सतह। राजीव ने पृथ्वी की गोलाकार सतह का चित्र दिखाकर पूछा, बताओ अगर इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो किरणें कहाँ सीधी और कहाँ तिरछी पड़ेंगी? ये किरणें जा रही हैं और ये भी किरणें जा रही हैं, ये भी किरणें जा रही हैं। सूर्य की किरणें दिखाई दे रहा है, सूर्य की किरणें, ये भी सूर्य की किरणें हैं। मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव या वायुमंडल को। तो दोनों सहेलियां सोच में पड़ गईं। मीरा बोली, भैया हमारी पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण उसके सभी भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। हमारा पृथ्वी कैसे गोलाकार के सभी भाग पर सीधी नहीं पड़ेंगी, कहीं पे स्लैंटिंग पड़ेंगी। राजीव बोला, बिल्कुल सही। यदि हम पृथ्वी की उत्तर और दक्षिण दो बराबर हिस्सों में बांटें तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ती है। बीच के हिस्से में, यहाँ पे भी फिगर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, ये वाला बीच के हिस्से में सीधी पड़ेंगे, लेकिन जो दक्षिणी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें लगभग तिरछी पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधन का क्षेत्र। देखिएगा यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से लगभग थोड़ा सा ऊपर बोल सकते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच को बोलते हैं उष्णकटिबंध। ये हमेशा, ये क्या होता है, यहाँ पर गर्मी पड़ती रहती है। इसको याद रखिएगा। उष्णकटिबंध क्या बोलते हैं? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर का क्षेत्र और 23.5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध का क्षेत्र। समशीतोष्ण, ना ही ज़्यादा ठंडी ना ही ज़्यादा गर्म, तो इसको बोलते हैं, कहाँ से बोलेंगे? 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 66.5 डिग्री तक। उत्तर में भी बोल देंगे 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5, इसको बोलते हैं समशीतोष्ण का एरिया। अब शीतोष्ण जो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ठंडी का एरिया होता है कि 66.5 डिग्री से 90 के आसपास बोलेंगे। ये भी 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव का, तो इसको याद रखेंगे। उष्णकटिबंध याद रखिएगा। उसके बाद शीतोष्ण, फिर समशीतोष्ण। ऊपर में भी होगा क्या? उष्ण, शीतोष्ण, समशीतोष्ण। तो आपको याद होगा, जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं तो पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। पृथ्वी के इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध होते हैं। शीतोष्ण में कम गर्मी पड़ेगा। कैसा? उष्णकटिबंध की अपेक्षा कम गर्मी मिलेंगी। ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। यही कारण है, देखिएगा, सपोज इस तरह से हम ध्रुव बने, यहाँ पर प्रकाश की किरणें बहुत स्लैंटिंग हो जाता है। सुबह वाला रोशनी वाला टॉर्च वाला दिखाएंगे तो यहाँ पर हल्की पूरा फैल जाएंगी, तो प्रकाश ज़्यादा नहीं फैलेगा, सूर्य की रोशनी फैली, बर्फबारी का जमा होगा, तो ये हमेशा ठंड शीत क्षेत्र कहलाता है। तो यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती है, अतः यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। शीला बोल पड़ी, भैया पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही तो मौसम बदलते रहते हैं। राजीव कहा, हाँ, पृथ्वी के झुकाव और अक्षीय और वार्षिक गति के कारण ही क्या मौसम में बदलाव होते हैं। मीरा ने शीला से कहा, शीला सचमुच आज पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में भैया ने ढेर सारी बातें बताई। यही तो हमारे जन्मदिन की असली उपहार है। राजीव ने कहा, उन्हें मिठाई दी। अब देखिए, मिठाई भी दे दी उपहार का गिफ्ट, क्योंकि जन्मदिन है। दोनों खुशी खुशी मिठाई खाने लगे। तो अब कुछ अभ्यास के क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। सही विकल्प को चुनें। समद्वीप रात्रि किसको कहते हैं? 22 जून, 21 सितंबर, 21 और 21 जून नहीं होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर, ऐसा हमने आपको बताया है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून, ऑप्शन ए सही है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसका ऑप्शन क्या होगा। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किसने झुकी हुई है? तो देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री वाला ऑप्शन, हाँ घ में है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। शीतोष्ण कटिबंध में देखिएगा, शीत और उष्ण,
शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है, बिल्कुल सही, ख सही होगा, कम गर्मी पड़ती है। और बहुत गर्मी उष्ण कटिबंध में पड़ेगी। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या होता है, सालों भर गर्मी जहाँ पे पड़ेगी उसे बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन बी सही होगा। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से, बताइए पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या होगा, छोटी है, बड़ी है और समान है। तो पृथ्वी आकाश में बड़ी है चंद्रमा से, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चांद पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा, ये नहीं होगा। राकेश शर्मा भारत के अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पुरुष में है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यूरी गागरिन, ये भी नहीं है, विश्व में सबसे पहले स्पेस पर गए। तेनसिंग भी नहीं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा पर सबसे पहले 1969 में अपोलो यान से गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सही होगा। राकेश शर्मा भारत से हैं और वो अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? आप बताइए। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को जब ग्लोब पढ़ा रहे थे तो ग्लोब के बारे में, जैसे उत्तरी ध्रुव को एक रेखा खींचा गया काल्पनिक रेखा, उसको क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी की गति डैश के कारण दिन रात होता है, तो कौन सा गति? तो घूर्णन गति। अगर इसी तरह वो मौसम बदलेंगे तो मौसम कौन सा होगा? परिभ्रमण वाला होगा, रिवोल्यूशन वाला होगा। विश्वती प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है, क्योंकि देखेंगे विश्वत वाला रेखा जहाँ पे देश था तो हमने आपको बताया था ऐसे कैसे पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी डैश से डैश की ओर घूमती है, तो पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर, सॉरी पश्चिम से, माफ़ करिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी पृथ्वी, पश्चिम से पूरब की ओर। इसलिए तो सूरज कैसा होता है, हमको दिखाई पड़ता है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता हुआ, जो एक काल्पनिक गति कहा जाता था। कुछ प्रश्न है दीर्घोत्तर, इसको थोड़ा देख लीजिए, आपको बताना है। ध्रुव पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं? दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर होता है? तो दैनिक गति सपोज हम पृथ्वी की बात करें तो दैनिक गति वो 24 घंटे के अंदर कर लेता है, लेकिन वार्षिक गति में 365। दैनिक गति से पृथ्वी का क्या होता है, दिन रात होते हैं। वार्षिक गति से यानी परिभ्रमण से मौसम बदलते हैं, ऋतुएं परिवर्तित होती है। अक्ष किसे कहते हैं? काल्पनिक है रेखा एक, जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिला दिया जाता है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो आपको बताते हैं पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। पृथ्वी के किस भाग पर सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों? तो आपको बता दिया था, सबसे जो उत्तरी वाला ध्रुव वाला हिस्सा है सबसे कम गर्मी पड़ती है, यहाँ की प्रकाश तिरछी पड़ती है। पृथ्वी के कितने कटिबंध है? कटिबंध तो आपको बता दिए। पता कीजिए विषुवत रेखा पर किन किन देशों से होकर गुजरती है। अब ग्लोब जब देखेंगे तो विषुवत रेखा पर कुछ देश हैं, जैसे मकर रेखा, कर्क रेखा, तो विषुवत रेखा पर हम कुछ देशों के नाम बता देते हैं, आप सुन लीजिए। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, फिर साओ और प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य भी है, कांगो लोकतांत्रिक भी है, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया और किरिबाती है। इसको आप नोट्स कर लीजिए क्योंकि इसमें विषुवत रेखा से क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्जाम में। कर्क रेखा पर कौन से देश स्थित है हम आपको बताते हैं। मैक्सिको, अल्जीरिया, मारिटानिया, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, फिर बोलेंगे यूएई, बहामास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश, ये सारे देश, मोरक्को, सऊदी अरब और भारत से भी कर्क रेखा गुजरता है। मकर रेखा पर स्थित देशों के नाम बोल देते हैं, जैसे अर्जेंटीना हो गया, बोत्सवाना हो गया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, चिली, पराग्वे, ब्राज़ील से, ये सारे देशों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। तो भारत से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है, इस बात को याद रखेंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो बता दें आपको, लगभग राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका हो गया झारखंड हो गया, फिर आपका उड़ीसा हो गया, झारखंड पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा नहीं होगा, माफ़ करिएगा, उड़ीसा, इस तरह से त्रिपुरा भी हो सकता है। तो कुल सारे जितने भी राज्य हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब नेक्स्ट देखें क्या कहता है। झारखंड भी है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहा हमारे यूट्यूब में चैनल पर। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।